हमारे साथ असीम अरुण जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यूपी सरकार के मंत्री हैं। असीम अरुण जी, मैंने आपकी पोस्ट को पढ़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आपने अपने अनुभव को लिखा कि किस तरह से जब आप एसपीजी में थे तो आपने बहुत करीब से उनको देखा, क्योंकि जो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं उनमें से आप एक थे उनके साथ में। क्या अनुभव रहे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ? आज पूरी दुनिया को क्या उनसे जुड़ी वो बातें आप शेयर करना चाहेंगे जो लोग ना जानते हो? मेरा सौभाग्य रहा कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ 3 साल उनका एआईजी क्लोज प्रोटेक्शन टीम यानी मेन बॉडीगार्ड के रूप में रहा। 2004 से लगभग 3 साल की अवधि के लिए मेरे लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी, क्योंकि इतने महान व्यक्ति, इतने उच्च पदस्थ व्यक्ति के साथ रहने का मौका था। जो उनकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बातें मैं देखता था, इतने बड़े दायित्व होने के बावजूद, इतने प्रेशर्स होने के बावजूद उनका समय प्रबंधन गजब का था। वो कभी कहीं लेट नहीं हो सकते थे। अगर 8 बजे निकलना है तो 7:45 बजे वो पूरी तरह तैयार होकर के मिलते थे, जबकि मैं समझता हूँ कि हम और आप भी कई बार लेट हो जाते हैं, पर वो लेट नहीं हो सकते थे। उनका विशेष रूप से समानता का भाव बहुत तगड़ा था। वो हर एक को इतने सम्मान के साथ में पेश आते थे, चाहे वो उनके सहयोगी हों, चाहे वो मीडिया कर्मी हों, कोई भी हो, वो इंसानी रिश्ता एक बराबरी का कायम करते थे। ऐसा स्पष्ट रूप से हमेशा मुझको दिखता था। बहुत से उनके चरित्र की बातें हैं जो मैं कह सकता हूँ, कही भी जा रही हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा जो लेगेसी, जो विरासत छोड़ी गई है सादगी की और साथ साथ विशेषज्ञता की, वो हम सब को प्रेरणा देगी। असीम जी, मैंने आपके पोस्ट को पढ़ा, उसमें आखिरी लाइन आपने लिखी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो यह मारुति है। और 800 जो मारुति डॉक्टर मनमोहन सिंह की रही जब प्रधानमंत्री आवास में वो खड़ी रहती थी, आपने उस संवाद के बारे में भी बताया है। क्या कहते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी मारुति 800 के बारे में? जी, ये मारुति 800 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गाड़ी थी। एक ही गाड़ी वो ओन करते थे और वो पीएम हाउस में खड़ी रहती थी। और अक्सर वो रोचक चर्चा का विषय भी गाड़ी रहती थी एसपीजी के लिए, क्योंकि एसपीजी की गाड़ियाँ भारी भरकम, जाहिर बात है महंगी भी होती थी, तमाम सुविधाओं से संपन्न होती थी। लेकिन जैसा मैंने पोस्ट में लिखा, डॉक्टर साहब जब नए नए पीएम बने थे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि उनको इतनी महंगी गाड़ी में बैठाया जाए, और मना करते थे। तो हम लोग उनको समझाते थे कि सर, ये आपके ऐश्वर्य और वैभव की निशानी नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स बहुत अच्छे हैं, इस वजह से हम इंसिस्ट करते हैं आप इस गाड़ी में चलें। मान जाते थे हम लोग की बात को वो। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ ये भी मेरा सौभाग्य था, हमारी जिम्मेदारियों में था कि उनकी मारुति को हर दूसरे तीसरे दिन एक बार पीएम हाउस में चलाया जाए, ताकि वो चालू हालत में रहे। तो उनके अंदर जो आम आदमी था वो भी हमेशा इस प्रकार चालू हालत में रहता था, और आम व्यक्ति, वो अपने आप को आम व्यक्ति मानते भी थे और इसीलिए आम व्यक्तियों की चिंता भी करते थे। असीम अरुण जी, तमाम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे उनके कार्यकाल के दौरान आए जिस दौरान जाहिर तौर पर कोई भी व्यक्ति होगा थोड़ा चिंता में ज़रूर होगा, तनाव में ज़रूर होगा। बहुत सारे आरोप उस समय की सरकार पर लगे थे। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते थे, कैसे तमाम फैसले लेते थे? कुछ उस बारे में आप बताना चाहेंगे? नहीं, एक बॉडीगार्ड के रूप में और एक एसपीजी के ऑफिसर के रूप में हमारी बहुत गंभीर शपथ होती है। मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ नज़दीक से देखा है, लेकिन उन नीतिगत विषयों पर मैं मुंह खोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। जी, असीम अरुण जी, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई जिन चीज़ों को आप बता सकने में सक्षम हो, कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही हो, एक प्रधानमंत्री के तौर पर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वहां पर मौजूद थे, कोई ऐसी बातचीत, कोई ऐसा घटनाक्रम, कोई ऐसा जो वाक्यांश हो जो हुआ हो, उस बारे में आप बताना चाह रहे हो? मुझे लगता है बहुत बड़ी बात ये थी कि जिस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो राजनीतिक रूप से बड़ा कठिन समय उनके लिए था। बहुत सारे पुल्स और प्रेशर्स उनके ऊपर हुआ करते थे। लेकिन मैं देखता था कि किस तरीके से वो कभी 2 स्टेप आगे लेते थे, फिर कभी 1 स्टेप पीछे भी ले लेते थे। ये मैंने अपने जीवन में भी सीखा कि आप जो चाह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं, हमेशा वैसा ही होता रहेगा, ऐसा नहीं है।
कभी कभी आपको एक कदम पीछे खींचना पड़ता है और सही समय का इंतज़ार करते हैं तो फिर आपको फिर 2 कदम आगे चलने का मौका मिल जाता है। तो इस तरह से एक संतुलन वाली सरकार वो चलाने की कोशिश करते थे। वो कितने प्रेशर थे ये सब मीडिया में आज उपलब्ध है। उसकी वजह से जितने अच्छे काम वो कर सकते थे शायद वो उतने नहीं कर पाते थे या कई बार विलम्ब हो जाता था। लेकिन हम सब के लिए सीखने वाली बात भी है कि जो हम चाहते हैं वो हमेशा वैसा नहीं होगा। थोड़ा सा समझदारी से भी पेश आना चाहिए। जी असीम, अरुण जी, एक आखिरी सवाल आपसे। 2012 के दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, यूपीए की जब सरकार थी, बहुत सारे सवाल उठते थे, बहुत सारे आरोप लगते थे। मुझे उस समय उनका एक बयान याद आ रहा है अगस्त 2012 में, जब उन्होंने कई आरोपों पर जवाब देते हुए ये कहा था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख लेती है। असीम जी, क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस कुछ बयान ना के कहने बारे का में? निर्णय भी जी, कुछ ना कहने का निर्णय भी एक निर्णय होता है और हर चीज़ पे हमेशा एक बयान दिया जाए, प्रतिक्रिया दिया जाए, संभव नहीं होता है। और मुझे लगता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उसी परिस्थिति का जिक्र इस शेर के माध्यम से कर रहे थे।